कार जो है माननीय नितिन गडकरी जी कल आए और अरबों की सौगात जो है इस छत्तीसगढ़ को दिए, बिन मांगे दिए। और ये पूरा पैसा जो है, पूरा 100% पैसा केंद्र का है। इसके अंदर राज्य को कोई भी अंश नहीं देना है। ये 80-20 या 70-30 वाला नहीं है, 100% केंद्र का पैसा है। और उसके बावजूद एक विज्ञापन निकालते हैं जिसको सारी योजनाएं अपनी बता रहे हैं, 9,042 करोड़ की योजना को जो है, और वहां पे गडकरी जी का फोटो नहीं। और यहां तक कि एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको रिसीव करने के लिए कोई भी मंत्री भी वहां एयरपोर्ट में नहीं गया। तो ये अहंकार, दुराभाव की सरकार, केवल आरोप लगाना है, पैसा लेना है केंद्र से और उसको अपना बताना है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये कल कांग्रेस का दिखा। 4 मई से आप लोगों की बूथों का कैंपेन चालू होने वाला है, सभी बूथ आप लोग जाने वाले हैं। उसको लेकर जो है सीएम ने भी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि जो सबसे कमजोर बूथ हैं लोकसभा के अंदर, उन 100 बूथों को जो है हम चिन्हित करें और साथ में सारे बूथों के अंदर में हमारे कार्यकर्ता जाएं, वहाँ पे लोगों से बात करें, केंद्र और राज्य की योजनाएं जो है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी आकांक्षी जिलों का जो है, जो छत्तीसगढ़ में 10 जिले हैं, उसका 10 मंत्री जो है उसका समीक्षा कर रहे हैं। इस पे भी कांग्रेस उंगली उठा रही है कि मंत्री आ रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं। तो आज समीक्षा कर रहे हैं कि केंद्र की क्या योजनाओं का लाभ मिला और क्यों नहीं मिला, ये दोनों चीज़ों का। और अगर मान लीजिए केंद्र की कोई योजना का अगर यहाँ पे अंश नहीं आया है तो उसको देने का काम करेंगे। ये छोटी सी बात है, इसके अंदर में केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो हम धर्म के आधार पर चल रहे हैं। ये धर्म के आधार पर नहीं है। एक कॉलम है उसके अंदर में कि वहाँ पे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, ये सब वर्गों के लिए जो है केंद्र की योजनाएं बनी है। उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को, उस जाति के रहने वाले व्यक्तियों को मिला है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। तो इस बात की समीक्षा करना, उनके साथ में न्याय करना, उनके जीवन में उन्नति आए उसका प्रयास करना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। इसको तोड़ मरोड़ कर जो है एक सांप्रदायिक रंग देना, इसको मैं दुर्भावना का एक प्रतीक मानता हूँ। और ये दुर्भावना वाली सरकार जो है वो अपनी आदतों को सुधार ले, ऐसा मेरा आग्रह है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसका जयसिंह अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन को चालू नहीं किया गया तो जो कोयला परिवहन है वो रोक दिया जाएगा। ब्लैकमेलिंग करना ये इनके स्वभाव के अंदर में है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसको रोक देंगे, ये आपराधिक कृत्य है और सरकार को उनके खिलाफ में केस दायर करना चाहिए। स्टॉपेज बंद किए जा रहे हैं, जो स्टेशन के कई सारे स्टॉपेज बंद हुए, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कारण है? आने वाले समय के अंदर में गाड़ियों के नाम भी सामने आएंगे। मैं रेल मंत्री जी से बातचीत किया हूं कि कोरोना के कालखंड के कारण जो है स्पेशल ट्रेन नाम दे दिया था, अब धीरे धीरे जो है वो अपनी ट्रेनों के नामकरण में भी आ रहा है और लोकल ट्रेनों के भी स्टॉपेज बढ़ेंगे। इस बात की मेरी अभी फिर चर्चा हुई है पिछले हफ्ते, और आने वाले समय में इस रेल यात्रा का सबको लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल केंद्रीय मंत्री के लिए छत्तीसगढ़ में बिजली भरपूर है और इलेक्ट्रॉनिक से बस चालू करना चाहिए, सुझाव क्या राज्य सरकार को? हाँ, तो गडकरी जी ने कहा है प्रस्ताव भेज दीजिए, मैं स्वीकृत कर दूंगा। रायपुर से दुर्ग तक का मैं चला दूंगा, आपका जो है रोपवे जो है बस है। गडकरी जी ने खुद कहा है उसके अंदर में काम करे ना, प्रस्ताव भेजे और उनके प्रस्ताव के ऊपर में जो है गडकरी जी पूरा पैसा देंगे, इस बात को कहा है उन्होंने। तो करे आगे बढ़ के, अब काम करने का समय, अब आरोप लगाने का समय नहीं है। चलिए बात। उन्होंने कहा है कि केंद्र की अनुमति से हम धान खरीदते हैं, लेकिन 3 साल से लगातार एथेनॉल प्लांट की अनुमति मांगी जा रही है और केंद्र से अनुमति मिल नहीं पा रही है। इसकी वजह से जो धान है उससे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इनके सारे भ्रम, इनके सारे सवालों का जवाब कल माननीय गडकरी जी ने दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है
कि इथेनॉल से अगर ईंधन बनाया जाता है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार देगी। और व्यक्तिगत तौर पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है वो गडकरी जी से बातचीत हुई है और उनका भ्रम अब दूर हो गया होगा। अब छत्तीसगढ़ में भ्रम फैलाने की बजाय जो है वो काम करने का प्रयास करें, यही मेरा उनसे आग्रह है। और अब जितने प्रस्ताव है जो वाइबल है उन पे उनको स्वीकृति मिलेगी, इस बात को भी गडकरी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। तो अब इसके अंदर में सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये मेरा राज्य सरकार से आग्रह है। धार्मिक सांप्रदायिकता लाने की कोशिश और उसी आधार पर वोट बटोरने की भी कोशिश। बाबा साहब ने संविधान के अंदर में एक व्यवस्था दी है, आरक्षण की व्यवस्था। उस आरक्षण के अंदर में अनन्य समाज, अनेक धर्म के लोग हैं, उनके साथ में न्याय हो, उनके जीवन में उन्नति और प्रगति आए, इस बात का संविधान के अनुरूप जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसको जो है दूसरा स्वरूप देकर इस छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने का कांग्रेस काम कर रही है। जी, धर्म समीकरण को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि अब भाजपा जो है विधायकों के साथ साथ सांसदों के भाई जो टिकट काटने का रास्ता उन्हें निकाल लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? और हमारे यहाँ किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसकी चिंता मत करें भूपेश बघेल जी। आपके यहाँ जिसको मिलेगी वो सब हारने वाले हैं, आपके कर्मों के कारण हारने वाले हैं। और जो ये कर्म है सरकार के 3.5 साल के अंदर में कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ा है और अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक दुखद स्थिति है। और इस स्थिति के अंदर में जनता के अंदर में आक्रोश है, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ मान रहा है। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो सड़क पर नहीं हो, सारे कर्मचारी वर्ग सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये सरकार इस चिलचिलाती धूप के अंदर में, जो पानी के अभाव के अंदर में जो कर्मचारी बैठे हैं, उनकी चिंता न करने के बजाय जो है आरोप प्रत्यारोप में जूझ रही है। केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी एक केंद्रीय मंत्री यहाँ पर दौरे में आए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 2020 के बाद से आकांक्षी जिलों में फंड ही नहीं दिए गए हैं और लगातार दौरा किया। भूपेश बघेल जी पहले अपना खाता निकाल कर देखे कि कौन कौन से जिले के अंदर, आकांक्षी जिले के अंदर केंद्र की योजना आई है और जो केंद्र की योजना है उसको कितनी योजनाओं को भूपेश बघेल जी ने रोका है और या फिर नाम बदला है। वो अगर देखेंगे तो उनको आईना दिख जाएगा। प्रधानमंत्री आवास का पैसा 11,000 करोड़ रुपया लौटा दिया, जो गरीब आदमी के सपने को भंग कर दिया। तो ये पहले देखे, मैंने एक उदाहरण दिया, चाहे जल जीवन मिशन हो, इसके अंदर में केंद्र का पैसा आया, इसी सरकार ने टेंडर किया, इसी सरकार ने निरस्त किया, ये सब बात लोकसभा में उठाया है मैंने। और ये जो दूसरे राज्य के सांसद जो हैं ये हमसे एक आश्चर्य रूप से पूछते हैं कि ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो ये छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में जो बदनाम हो रहा है, इससे हमको भी दुख है क्योंकि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है कि ईमानदारी से योजनाओं को लागू करके लोगों को लाभ दे। इथेनॉल को लेके छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले सौदान सिंह की जो कमी है, अब क्या भाजपा में उनकी कमी महसूस होती है और उनके आप कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अच्छा कार्यकाल था सौदान सिंह जी का, उन्होंने 3 बार सरकार भी हमारी आई, उनके नेतृत्व में संगठन भी मजबूत हुआ और उनका मार्गदर्शन जो है वो लगातार मिले, इस बात की उम्मीद हमेशा हम लोगों ने की है। एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वास्तव में उनका सराहनीय काम रहा है। ये छत्तीसगढ़ 3 साल हो गए हमारे प्रस्ताव भेजे, अब तक अनुमति कौन सा प्रस्ताव भेजा? कल तो गडकरी जी ने कहा है कि इथेनॉल की तरफ जो है वो राज्य सरकार जाए, उसकी आय बढ़ेगी, किसान जो है वो अन्न उत्पादन के साथ में जो है ऊर्जा का उत्पादक भी बनेगा। कहाँ है ये? आप जाइए ना, उसके पंप खोलने के परमिशन मांगिए ना। केवल इनके जितने जो भ्रम है फैलाने के जो तरीके हैं, वो कल जो है नितिन गडकरी जी ने उस सब पे विराम लगा दिया है। अब इनकी बोलती बंद है, काम करके दिखाए, उसके बाद में चिट्ठी लिखने से नहीं होता है, प्रस्ताव जाता है। मैं सांसद हूँ, जनता ने चुना है और हम केंद्र की योजना रोकने के लिए सांसद नहीं बने, केंद्र की योजना लाने के लिए सांसद बने, चाहे सरकार किसकी भी हो यहाँ पर। लेकिन कितने प्रस्ताव दिए आपने? तो पहले अपने आप को देखे, आरोप से काम नहीं होता। छत्तीसगढ़ बहुत पीछे हो रहा है, बहुत सी केंद्र की योजनाओं का लाभ हमारे
छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को नहीं मिल पा रहा, इससे हम भी दुखी हैं। एक सवाल मेरा है, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.